पार्टी में आने वाली है शाह की बॉडी देखकर फूट फूट कर अपनी यहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी पे रोने वाली है चंद्रिका सिंह चौहान। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में बहुत बड़ा ट्रैक आ गया है, जहां पे अब यहाँ पर शिव जी की कृपा शायद नहीं हो पाई और यहाँ पर जो चंद्रिका है उसके पति की यहाँ पर डेथ हो जाएगी और यहाँ पर डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को घर में लेकर आएंगे देव और वसुधा। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में यहाँ पर शाह का एक्सीडेंट कर दिया था करिश्मा ने, और शाह के एक्सीडेंट के बाद अब यहाँ पर जो करिश्मा है उसने यहाँ पर शायद उसकी यहाँ पर कहानी पूरी हो गई और उसने शाह को मार के चंद्रिका से अपना बदला ले लिया, वसुधा से अपना बदला ले लिया और यहाँ पर चौहान खानदान से अपना बदला ले लिया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो मैरिज एनिवर्सरी बनाने जो आ रही थी चंद्रिका, और उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर आशा थी कि उसकी एनिवर्सरी वाले दिन शाह जरूर आएंगे। वो यहाँ पर दिया जलाती है भगवान के सामने और दौड़ती दौड़ती नीचे की ओर जाती है जब गाड़ी रुकती है, लेकिन दोस्तों गाड़ी से उतरते हैं सिर्फ वसुधा और देव और उसके अंदर से कोई नहीं। और तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर एक ताबूत रख के जाते हैं जिसके नीचे यहाँ पर चादर हटता है और यहाँ पर जो बॉडी दिखती है वो किसी और की नहीं बल्कि होती है यहाँ पर शाह की। देखकर होश उड़ जाने वाले हैं अब चंद्रिका सिंह चौहान, क्योंकि भोलेनाथ ने शायद यहाँ पर उसकी मनोकामना सुनी और यहाँ पर उसको होश आएगा नहीं कि यहाँ पर शाह जो है वो मरे तो हुए हैं लेकिन उनको फिर से होश आ जाएगा, उनमें जान आ जाएगी। चंद्रिका और वसुधा मिलकर भोलेनाथ के सामने पूजा करेंगे। अब यहाँ पर वसुधा पूजा करने वाली है अपने ससुर को बचाने के लिए। डॉक्टर कहेंगे कि सही समय पर आप इनको लेकर आ गए हैं, 4 दिन तक इनको जंगल में पड़ा हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि इनको कोई जंगली जानवर ले नहीं गया, वरना इनके साथ क्या होता वो हम भी नहीं जानते हैं। अब चंद्रिका सिंह चौहान जो है बहुत हैरान है कि ये सब कौन किया और इसकी सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी जब सारिका बताएगी कि ये सब करिश्मा ने किया है और करिश्मा ने सारी सच्चाई यहाँ पर मुझे बताई है। और सच्चाई जब खुलेगी तो चंद्रिका फिर बदला लेने निकलेगी करिश्मा से एक बार फिर। सीरियल वसुधा में खुलेगा बहुत बड़ा राज कि आखिरकार यहाँ पर प्रभात को किडनैप करके रखा है करिश्मा ने। भाई वो करिश्मा जो कि जेल से बाहर निकलकर शाह को मारने के लिए जा सकती है, तो भाई वो जेल से निकलकर शाह को किडनैप करके अपने अड्डे पर रख भी सकती है, क्योंकि करिश्मा कुछ भी कर सकती है। करिश्मा तो इस समय सीरियल में भगवान हो गई है कि यहाँ पर वो कुछ भी कर लेती है, जेल से निकल कर जाती है, शाह को मार के फिर से जेल के अंदर आ जाती है, वो निकल के जाती है, शाह को किडनैप कर लेती है और किडनैप करके अपने यहाँ पर अड्डे में बांध के रख देती है, फिर से जेल में आ जाती है। सारिका उससे मिलने आती है जेल में, वो सारी सच्चाई सारिका को बता देती है और उसके बाद फिर वो निकल कर जाती है और प्रभात को अपने अड्डे पे जाकर बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है और फिर से जेल में आ जाती है। भाई करिश्मा अब जेल जाती है आती है, जेल उसका घर बन गया है, जेल उसकी गुफा हो गई है कि वो बाहर निकल के शिकार करती है और बाहर निकलने के बाद फिर आकर यहाँ पर जेल में बैठ जाती है अपनी गुफा में। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में जो हो कर रही है करिश्मा, वो तो देखकर सबके होश उड़ गए हैं। और अब भाई चंद्रिका जी हैं, उनको यहाँ पर दिखने वाला है साफ साफ कि भाई जो करिश्मा है उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। और भाई चंद्रिका को तो पता ही नहीं है कि उसके यहाँ पर पति को ठिकाने लगा दी है यहाँ पर करिश्मा, और यहाँ पर करिश्मा ने ऐसा कुछ कर दिया है कि भाई अब चंद्रिका जो है अपनी यहाँ पर जो मैरिज एनिवर्सरी है उस पर अपने पति के ही मर जाने का दुख मनाएंगी, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि अभी भी शाह जिंदा है और शाह को उनकी उसे यहाँ पर प्रताड़ित जिंदगी से बचाकर लेकर आएंगे। भाई वसुधा और देव किस तरह से वो लेकर आएंगे तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन उनके आने से पहले घर में सब लोग उनके मरण दिवस का इंतजार कर लेंगे और उनका फ्यूनरल बनाने के लिए सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन तभी वसुधा महारानी कुछ ऐसा कर देंगी जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे।